और चलिए अब आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं गोरखपुर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, जिसके लिए यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 1200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये अनाज आधारित डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन यहां पर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, हरी झंडी दिखाते हुए। अनाज आधारित डिस्टिलरी प्लांट है ये, जिसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर से। तो करोड़ों की सौगात आज गोरखपुर वासियों को मिलने जा रही है और इसका फीता काट कर उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उसके बाद हरी झंडी दिखाते हुए भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर से ये सीधी लाइव तस्वीर इस वक्त मिल रही है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, जो इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर इस प्लांट का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो गीडा में अनाज आधारित डिस्टिलरी प्लांट है, जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। अनाज आधारित डिस्टिलरी प्लांट जिसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जो प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए भी प्रदेश के मुखिया को आप देख सकते हैं। सीधी गोरखपुर से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। इसके अलावा इस प्लांट का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। फीता काट कर उन्होंने उद्घाटन किया है इस प्लांट का, जिसका फायदा गोरखपुर वासियों को और साथ साथ उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने जा रहा है। गीडा सेक्टर 26 में ये मौजूद है अनाज आधारित डिस्टिलरी प्लांट, जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। फीता काट कर उद्घाटन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं। सांसद रवि किशन को भी आप देख सकते हैं, उनके साथ मौजूद है वहां पर। अनाज आधारित डिस्टिलरी प्लांट जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हरी झंडी भी दिखाई गई। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई थी। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी दफ्तर में झंडा फहराया। पार्टी के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। झंडा फहराने के बाद जेपी नड्डा ने रामनवमी के मौके पर जय श्री राम का भी नारा लगाया। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को कामयाबी के साथ साथ अपने अतीत को भी याद रखना होगा। हमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद जारी रखना है, उनसे मिलना है, उन्हें समझना है। उन सभी के संघर्ष से आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भारत माता की वंदे। जय श्री राम। जय श्री। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी नेताओं ने झंडा फहराने के बाद जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिल्ली में जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तो गुजरात में अहमदाबाद में अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के हिंदू सेवा आश्रम में बीजेपी का झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने पार्टी के झंडे के साथ सेल्फी भी ली। आपको बता दें, स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने पार्टी का झंडा फहराया है। तो झंडे के साथ सेल्फी लेते हुए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बीजेपी का स्थापना दिवस जहां पर सीएम ने झंडा फहराया है, गोरखपुर की ये तस्वीर
फोन कर रहा है। झंडे के साथ सेल्फी लेते हुए सीएम योगी। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर भूपेंद्र चौधरी ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी की नीति और कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते शोषित और वंचित तबके के उत्थान में जुटी है। बीजेपी समाज के हर वर्ग की मजबूती के लिए काम कर रही है। अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या सहयोगियों के साथ मिलकर हमारी सरकारें हैं और हमारे लिए बहुत गौरव वाला क्षण है कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस सौभाग्य दिया है। पिछले 8 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने भी हमारे सभी संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। बीजेपी की जो नीति है अंत्योदय की, गरीब कल्याण की, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी बीजेपी की 13 राज्यों में सरकार है, जबकि 7 राज्यों में सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पार्टी दफ्तर में झंडा फहराया। गोरखपुर में सीएम योगी, जबकि दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने झंडा फहराया और असम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और इसके अलावा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने झंडा फहराया है। संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया है। शाही जामा मस्जिद इलाके में ये चौकी बनाई गई है। पुलिस चौकी में अंदर जाते ही सामने की दीवार पर महाभारत के श्लोक लिखे गए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 2 मंजिला ये सत्यव्रत चौकी है जिसका उद्घाटन किया गया है। डीएम और एसपी की मौजूदगी में चौकी का उद्घाटन हुआ और जैसे ही एंट्री करते हैं तो सामने की दीवार पर महाभारत के श्लोक लिखे हुए नजर आते हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास बना सत्यव्रत पुलिस चौकी सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। लोग पुलिस चौकी में लगे बोर्ड के साथ सेल्फी ले रहे हैं। लोगों ने जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी खुलने पर खुशी जताई। अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, इस बोर्ड की सेल्फी ले रहे हैं, काफ़ी और लोगों ने भी लिए है। हमने देखा था कल की वालों का हमारे पास मैसेज आया है, तो इसकी फोटो देख करके मैं यहाँ पर आया। बहुत अच्छा लग रहा है। रामनवमी और चैत्र नवरात्रि के मौके पर प्रयागराज के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। श्रद्धालु मंदिरों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म की खुशियां मना रहे हैं। नवरात्र के अंतिम दिन शक्ति आराधना के लिए देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। वाराणसी में 9वें दिन सिद्धिदात्री मंदिर में दर्शनार्थियों की खासी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। रामनवमी के अवसर पर वाराणसी में महिलाओं ने श्री राम ध्वजा के साथ संस्कृति कलश यात्रा निकाली। महिलाओं ने सिर पर राम और जानकी की प्रतिमा, कलश, हाथों में गदा और राम ध्वजा के साथ जब कलश यात्रा निकाली तो पूरा वातावरण राममय हो गया। नाजनीन अंसारी ने इस कलश यात्रा की अगुवाई की है। आज श्री राम नवमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राम संस्कृति एवं कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आप देख रहे हैं महिलाएं एवं पुरुष शामिल हैं। और आज हम लोगों ने पूरे शहर में, पूरे गांव में ये ध्वजा यात्रा निकाल करके ये संदेश दिया है कि भगवान श्री राम से जुड़े। और भगवान श्री राम एक ऐसा नाम है जिससे हर वर्ग, जाति, धर्म, बिना किसी भेदभाव के लोग जुड़ जाते हैं और उनका नाम लेने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने पदयात्रा की है। अनंत अंबानी, मां नीता अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट भी इस पदयात्रा में शामिल हुई। जगत मंदिर में भगवान द्वारकाधीश की पूजा अर्चना भी की गई। ये रिपोर्ट देखिए।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी की पदयात्रा का आज समापन हो गया है। पदयात्रा के आखिरी दिन अनंत अंबानी ने अपनी मां नीता अंबानी और पत्नी राधिका अंबानी के साथ द्वारकाधीश के दर्शन किए। As a mother, it's a very proud feeling to see my youngest son Anant complete his Padyatra from Jamnagar to this divine place of Dwarkadish. For all the youngsters who have accompanied Anant for the last 10 days, they are spreading our Sanskriti, our tradition, our culture and carrying it forward. I can only thank Lord Dwarkadish for giving strength to Anant, whose determination and commitment and devotion to God has been supreme. So, all I can say is Jai Shri Krishna and Jai Dwarkadish. आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वां दिन है और हमारा पद यात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे और मेरा दर्शन हो चुका है और पद यात्रा का समर्पण हो चुका है। सबको जय द्वारकाधीश और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनंत का 30th बर्थडे है और अनंत की इच्छा थी कि शादी के बाद वो इधर चल के आएंगे हमारे घर से, जामनगर से, और बहुत साल से ये इच्छा थी पर कोई साल नहीं हो पाया, कोई साल, और ये साल उन्होंने अपना मन लगा के ये कर दिखाया मुझे और मुझे बहुत गर्व है इन पे कि आज हम इनका बर्थडे श्री द्वारकाधीश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। और जो भी घर से उनको ये दुआ देते रहे कि उनका पदयात्रा सफल हो, उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच कि आपकी उम्मीद हमारे साथ रही। थैंक यू। द्वारका पहुंचने पर अनंत अंबानी का भव्य स्वागत किया गया। अनंत अंबानी इससे पहले जगत मंदिर पहुंचे थे, जहां उनका ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया। इसके बाद अनंत ने द्वारकाधीश मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अनंत अंबानी पिछले कई दिनों से जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक पदयात्रा कर रहे थे। अपनी 10 दिन की पदयात्रा में उन्होंने 170 किलोमीटर का सफर किया। उन्होंने 29 मार्च को पदयात्रा की शुरुआत अपने पैतृक गृहनगर और कर्मभूमि जामनगर से की थी, जो रामनवमी के दिन द्वारका में संपन्न हुई। पदयात्रा के दौरान वो हर दिन 7 घंटे में 20 किलोमीटर चले। अनंत अंबानी की पदयात्रा में उनके दोस्त भी शामिल हुए। दोस्त के लिए क्या कहेंगे? इस दोस्ती की मिसाल के लिए क्या कहेंगे आप? दोस्त है, वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है और उनके साथ में हम छोटे से तरीके में कुछ भी जुड़े हुए हैं तो अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा सोचा था कि इस तरह से यात्रा होगी और आप उनके साथ चलेंगे, या फिर अनंत जी ने कभी आपको कहा था, इस तरह का कोई ड्रीम आया या फिर द्वारका जाना है, ऐसा कुछ कहा था? उनके साथ में उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ जाते हैं वो मंदिर में हम उनके साथ में जाते हैं, हमारा सौभाग्य है, तो खुशी मिलती है। अपनी पदयात्रा के समापन पर अनंत अंबानी ने भजन गाकर सुनाया। इस दौरान नीता अंबानी और राधिका ने भी उनका साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर नगर में ट्रैक्टर से निकली चिंगारी से आग लगने से ट्रैक्टर समेत गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जलालपुर तहसील क्षेत्र के मछली गांव की ये घटना बताई गई। हरदोई में एक झोंपड़ी में आग लगने से घरेलू सामान समेत झोंपड़ी में रखी 3 क्विंटल सरसों जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने समय रहते कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है, जिसके चलते आग आसपास के खेतों तक नहीं पहुंच पाई। दस्यौली गांव की ये घटना बताई जा रही है। बाराबंकी में मनमाने तरीके से हाईवे पर फर्राटा भर रहे 14 ई रिक्शा को सीज किया गया। वहीं 24 ई रिक्शों का चालान काटा गया। परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने
अभियान चलाकर सफदरगंज चौराहे पर ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान ऑटो चालकों को जागरूक करते हुए हाईवे पर ई रिक्शा न चलाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और इन ई रिक्शा चालकों को जागरूक भी कर रहे हैं कि हाईवे पर अपना ई रिक्शा लेकर ना आएँ, क्योंकि हाईवे पर काफ़ी भारी वाहन चलते हैं और ऐसे में ये काफ़ी असुरक्षित होता है। पिछले दिनों जनपद बाराबंकी में कुछ दुर्घटनाएं भी ऐसी हो गई जिसमें ई रिक्शा के सवार जो थे उनकी मृत्यु हो गई। तो इसको देखते हुए इसको बहुत संवेदनशीलता के साथ हम लोग अभियान चला रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में लगभग 65 से 70 गाड़ियाँ हम लोग सीज कर चुके हैं और चालान भी किए गए हैं। जयंत चौधरी के वक्फ बिल को समर्थन करने पर आरएलडी में लगातार भगदड़ मची हुई है। बड़ी संख्या में लोग नाराज हैं। बिजनौर जिले के पूर्व पालिका अध्यक्ष शमशाद अंसारी ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के सैकड़ों समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया है। शमशाद अंसारी रुकेलखंड प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे। जब जयंत चौधरी ने भाजपा का दामन थामा था तो भी शमशाद अंसारी ने दबी जुबान में विरोध किया था, लेकिन जयंत चौधरी के आश्वासन पर मुस्लिमों के हित की बात कहकर समझा दिया गया था। अब उन्होंने करीब 200 समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब कानून आते ही मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय लोकदल से किनारा कर लिया। जयंत चौधरी की पार्टी के जो रुकेलखंड प्रांत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शमशाद अंसारी ने उन्होंने बिजनौर से सैकड़ों समर्थकों के साथ किनारा कर लिया, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। मुस्लिमों को हितों में काम न करने पर आरोप भी लगाया है, तो वहीं अब मुस्लिम के नेता अब किनारा कर चुके हैं। अब देखना ये होगा क्या जयंत चौधरी अब मुस्लिमों को किस तरह लुभाएंगे, क्या यूं ही अब पार्टी से मुस्लिम छिटकता दिखाई देगा।